सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 24 दिसंबर 2025, 24 दिसंबर 2025। आज हम बात करेंगे येलो कार्ड, इनडायरेक्ट किक। ये बेसिक जो है, राना नसीर इंटरनेशनल एक्स फीफा रेफरी हाजिर खिदमत। चलो फुटबॉल साहब उधर चलो। आज हम बात करेंगे सबसे पहले ड्रॉ बॉल की। कोई भी ड्रॉ बॉल है, कोई भी ड्रॉ बॉल जब कोई रेफरी समझे कि कोई उसने रेफरी बॉल रोका हो या दो खिलाड़ी जख्मी हो गए हों, एक्सीडेंटली उनका आपस में टकराव हो गया हो, तो रेफरी मैच रोकता है, तो उसका ड्रॉ बॉल कहते हैं। कोई भी मिसाल है ड्रॉ बॉल, यहां से हुआ ड्रॉ बॉल, ये खिलाड़ी या टीम एक, मैं हूं, मुझे ड्रॉ बॉल मिला, इसकी कोई भी ड्रॉ बॉल है, उस पर डायरेक्ट गोल नहीं है, दूसरी तरफ या अपनी तरफ, उस पर डायरेक्ट गोल नहीं है। इसे साबित हुआ कोई भी ड्रॉ बॉल है वो इनडायरेक्ट है, वो टू टच होगा तो गोल होगा, अदरवाइज गोल नहीं होगा ड्रॉ बॉल का। अब देखो, जहां से ड्रॉ बॉल हुआ, मुझे मिला बॉल, मैं लेके भाग रहा हूं, बॉल लेके मैंने गोल कर दिया है, नो गोल, ये आउट है। यही ड्रॉ बॉल आपने गोल पोस्ट की तरफ किक मार दी है, डायरेक्ट चला गया, किसी से टच नहीं हुआ, अपनी तरफ कॉर्नर किक है। इसे साबित हुआ कि हर ड्रॉ बॉल इनडायरेक्ट है। अगर पेनल्टी एरिया में हो जाए ड्रॉ बॉल, पेनल्टी एरिया में, तो वो गोलकीपर के हाथ में देंगे। उसमें ये हर ड्रॉ बॉल में 4 यार्ड का डिस्टेंस होता है, 4 गज का, 4 गज खिलाड़ी दूर होता है। इसके बाद हम वैसे हर फोल में 10 यार्ड होता है, इसमें 4 यार्ड का होता है। जैसे वाल लगती, अब वाल का बनाता हूं आपको, वाल के मतलब बताते हैं। ये खिलाड़ी खड़े हैं, 1 2, 2 खिलाड़ी खड़े हैं, तो इसके साथ तीसरा खिलाड़ी खड़ा हो सकता है। ये कहां गया वो, चलो छोड़ो, ये तीसरा मैं ले आता हूं। ये तीसरा खिलाड़ी आ गया, 2 ए टीम के हो गए, बी टीम का, ये 7 खड़ा हो सकता है, खिलाड़ी 7 खड़ा हो सकता है, जो वाल बांधती है, लाइन बांधती है वाल। अब आ गए, अब देखो, अब देखना, ये 4 खड़े हैं। अब ये खड़ा होगा 1 मीटर के डिस्टेंस पर, 1 यार्ड के फासले पर। जब ड्रॉ बॉल हुआ तो 4 गज का फासला हो गया। अब जब बॉल लगती है नियर पेनल्टी एरिया, तो ये खड़ा होगा 1 गज की दूरी पर। 2 खड़े होंगे तो 7 खड़ा हो सकता है खिलाड़ी, अटैकर 7 खड़ा हो सकता है, तीसरा 1 2, मैं तीसरा अटैकर। अब ये 4 खड़े हैं तो फासला होगा 1 यार्ड का, 3 खड़े हैं, फासला होगा 1 यार्ड का। ये खड़े हैं, मिसाल है 3 के ऊपर, ये खड़े हैं, 6 खिलाड़ी खड़े हैं, 1 यार्ड का डिस्टेंस होगा, 1 गज का फासला होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यह है जब वाल बढ़ाती हैं, जब कतार फाउल लगता है, तो जब टीम आगे खड़ी होती है 10 यार्ड के फासले पर, तो जो मुखालिफ खिलाड़ी अगर 2 हों, डिफेंस वाले 2, तो अटैकर 1 गज के फासले पर नहीं खड़ा होगा, वो 7 जोड़ के खड़ा होगा, वो दूर नहीं खड़ा होगा, 7 3 हो जाएंगे ऐसे। मिसाल फिर बताता हूं आपको मैं, ये 3 खड़े हो गए। अगर 3 खड़े हो गए, 1 गज का फासला, 4 खड़े हो गए, 1 गज का फासला होगा, 5 2 से अगर ज्यादा हो गए तो 1 मीटर के फासले पर खड़ा होगा अटैकर। अगर 2 खड़े होंगे तो 7 उनके मिलके भी खड़ा हो सकता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कोई भी ड्रॉ बॉल इनडायरेक्ट किक है, बॉल के मतलब मैंने बता दिया। अब देखो हैंडबॉल का, मैंने उस दिन बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं। हैंडबॉल का जानबूझ के हाथ से गोल करना, येलो कार्ड। हर हैंडबॉल येलो कार्ड नहीं होता,
3 पर येलो कार्ड हो सकता है, 3 पर आप 3 सूरत में येलो कार्ड दे सकते हैं। मिसाल है, आपने बाल किसी जगह से भी आपने बाल हैंड हाथ से रोक लिया, स्टॉप किया, आपने बाल स्टॉप कर लिया, हाथ से रोक, हाथ से गोल करने की कोशिश करता है, हाथ से बाल कंट्रोल करता है, कंट्रोल, ये भी येलो कार्ड है। सिमुलेशन करना, ये प्लेटी एरिया में गिरा खिलाड़ी, कैच नहीं हुआ, डिफेंडर ने गिराया, आप ही गिर गया, सिमुलेशन का धोखा देना, रेफरी को धोखा देना, ये भी येलो कार्ड है। अब देखो सिमुलेशन का हो गया, पता कर लिया, सिमुलेशन का पता चल गया कि पेनल्टी एरिया में खिलाड़ी नीचे गिरता है कि मुझे पेनल्टी मिल गई है, मुझे फाउल खेला गया, मुझे रोका गया है, लेकिन वो धोखा देता है, सिमुलेशन करता है रेफरी की नजर में, तो रेफरी उसको येलो कार्ड देगा। अब गोलकीपर ने पहले बताया, बाल रिलीज किया, गोलकीपर ने बाल रिलीज किया और दोबारा उठा लिया, तो दोबारा उठा लिया, इनडायरेक्ट किक है, कोई येलो कार्ड नहीं है, इनडायरेक्ट किक है ओनली। अब और इनडायरेक्ट किक क्या होती है? बड़ी इनडायरेक्ट किक है, इनडायरेक्ट किक की बहुत ज्यादा अकसाम है, हम ऐसा पढ़ते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। अब गोलकीपर ने बाल पकड़ा, ड्यूरिंग द मैच गोलकीपर किक करने की कोशिश कर रहा है, फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्ड हूं, ये पेनल्टी एरिया गोलकीपर है, मैं उसको बाहर रोक रहा हूं, ऐसे रोक नहीं किक करने देता, मैं इधर भागता हूं, इधर भी भाग रहा हूं, तो ये भी इनडायरेक्ट किक है। तो ये इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा अकसाम है, वो ऐसा हम समझाते आएंगे। वाल वाली समझा दी मैंने आपको कि जब कतार बढ़ती है तो क्या होता है। अब दुराने मैच हर साइड चेंज हो जाती है, खिलाड़ी डिफेंडर बन जाता है, एक खिलाड़ी फॉरवर्ड बन जाता है, डिफेंडर पीछे जाता है, डिफेंडर फॉरवर्ड बन जाता है, राइट आउट लेफ्ट फुलबैक बन जाता है, लेफ्ट फुलबैक सेंटर फॉरवर्ड बन जाता है, विदाउट रेफरी परमिशन, ये आप कर सकते हैं। लेकिन गोलकीपर की एक साइड है कि बगैर इजाजत के आप वो चेंज नहीं कर सकते, विदाउट रेफरी परमिशन। उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, खिलाड़ी एक चेंज हो रहा है, मैं चेंज हो रहा हूं, चेंज आ रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, बाहर खिलाड़ी मेरा खड़ा चेंज के लिए, तो मुझे एक येलो कार्ड हो चुका है, मुझे येलो कार्ड हो गया है पहले भी। अब 15 मिनट रहते मैच खत्म होने में, 15 मिनट रहते हैं, तो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, ए टीम के भी 11 खिलाड़ी, बी के भी, मैं बी का हूं, तो मैं जाते जाते अपनी शर्ट उतार के ऐसे लहराता हूं ग्राउंड में, मैं बाहर जा रहा हूं, शर्ट लहरा रहा हूं, मैंने उतार दी है, और जब मैं गुस्से में अग्रेसिव हो रहा हूं अपने कोच से, मुझे कोई चेंज किया, पहले मुझे येलो कार्ड हो गया है, रेफरी दोबारा येलो कार्ड देगा, साथ रेड कार्ड देगा, और उसकी 10 खिलाड़ी रहेंगे, जो चेंज होने वाला फिर दूसरे जो खिलाड़ी रहते हैं 10 अंदर खेल रहे हैं उसमें चेंज हो सकता है, इसको रेड कार्ड हो गया, उसकी टीम के 10 खिलाड़ी रह गए। मेरा ख्याल उम्मीद आप समझ गए होंगे, आपने जरूर तवज्जो से सुना होगा मुझे। वो मीटर ना बताया मैंने इसका, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, मेरा यूट्यूब चैनल है RN फीफा, आप सुनेंगे, आपको मजा आएगा। आप जितने भी मेरे कोचेज, मेरे रेफरीज, मेरे जूनियर रेफरी, ये सारा प्रोग्राम छोटे खिलाड़ियों के लिए है, जो पाकिस्तान में हिस्सा ले रहे हैं, जो अभी छोटे खिलाड़ी हैं। दुआ करें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बहाल हो, हम सब की अल्लाह ताला इसी बहाने से रोजी लगाए। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।